अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टूडेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो ये सारा कुछ आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुआ करता है। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में भी ये चौथा चैप्टर है और मैट्रिक में तो ऑब्वियसली ये पहला चैप्टर हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला है। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है कि सिस्टम्स को इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उनमें से एक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ करती है। A quadratic equation in x is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। ये जो है ये जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यानी कि इसमें जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ करता है, जो b है वो x का कोफिशिएंट होता है और जो c है वो कांस्टेंट हमारे पास हुआ करता है इस इक्वल टू 0। इस किस्म की इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a b c जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं और a इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लोग a को 0 कर देते हैं, लेट्स सपोज a को 0 कर दिया, वो x स्क्वायर सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा bx प्लस c। वो तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी इक्वेशन या ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हुआ करती है, यानी क्या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। यहां पे मैंने लिखी हुई है अनदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इज सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इन x। कि अगर x में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x में हम लोग जाहिर करवा रहे हैं, तो इन वेरिएबल x में वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होगी हमारे पास। एग्जाम्पल एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्र प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन पे गौर करते हैं कि इक्वेशन क्या है। अगर सिंपली हम लोग इक्वेशन की डेफिनेशन देखें कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुआ करता है जिसमें इक्वल टू का साइन हो और दो क्वांटिटीज़ जो हैं, दो साइडें एक दूसरे के इक्वल वाले साइन के साथ हमने एक्सप्रेस्ड की हों, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन इक्वेशंस की है वो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही बताया करता हूँ कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बैलेंस होता है। लेट्स सपोज हमारे पास जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड के आंसर निकलते हैं, तो जो एक्स वाई और जेड के जो आंसर्स हुआ करते हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर आंसर पे किसी खास वैल्यू पे हमारी साइडें बैलेंस हो जाएं, उस किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी मैंने इक्वेशन लिखी है x प्लस 9 इज इक्वल टू 15, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है कि x की पावर 1 है, x की डिग्री 1 है, तो लिहाजा ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें x प्लस 9 इज इक्वल टू 15 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली हमें पता है x का आंसर 6 आएगा, यानी कि 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। 6 के अलावा ये किसी भी वैल्यू पे बैलेंस नहीं होगी। आप 5 यहाँ पे पुट कर दें तो ये साइडें बराबर नहीं होगी, 4 लगा दें, 3 लगा दें, 2 लगा दें, जो भी लगा दें, तो ये आपकी साइडें बराबर नहीं होंगी। तो इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है वो बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। और ये एक प्रिकॉशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 हम रख देते हैं, b इज इक्वल टू 0, देन इट कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, लेट्स सपोज यही थी जो अभी यहाँ पे एग्जांपल में हमने डिस्कस की थी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें a जो है वो 1 है, b जो है ये 7 है। अगर ये 0 कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यूँ कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला जो है ना वो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएं वो ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये क्या आएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है कि अगर b इज इक्वल टू 0 देन कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो किस तरह की होती हैं, इस तरह की कि जिसमें x वाला फैक्टर, x वाली टर्म ना हो, x स्क्वायर वाली हो, और c यानी कि कांस्टेंट हो, ax स्क्वायर। अगर इसकी हम जनरल फॉर्म लिखें तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस तरह की बातें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट
हम लोग डिस्कस करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हुए, जिनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो एक आता है बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स। जो सोल्यूशन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो उसके रूट्स कहलाते हैं, यानी कि एक्स वाई के जो आंसर हमारे पास आ जाते हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं किसके, किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो आए हम लोग सबसे पहले जो है ना वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास। फैक्टराइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, फैक्टराइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मसलन मेरे पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला स्टेप आपने करना है a मल्टीप्लाई बाय सी। तवज्जो के साथ a मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि 1, मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि क्या है 12 इज इक्वल टू 12। पहला स्टेप हमने कर दिया कि a मल्टीप्लाई बाय सी करना है आपने। फिर जो आंसर आएगा उसका एक ऐसा पेयर तलाश करना है, उसका एक ऐसा पेयर तलाश करना है कि उन पेयर को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 ही आए, प्लस माइनस करें तो बी वाला आंसर आए यानी कि प्लस का 7 आए मसलन। और किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ गए, कुछ पेयर्स आ गए हैं जो कि 12 को जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है। अब एक कंडीशन तो हमने देख ली, दूसरी कंडीशन ये है कि वो वाला पेयर हमने चूज करना है, वो वाला जोड़ा सेलेक्ट करना है कि जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बी वाला आंसर बने यानी कि यहाँ पे +7 बने। तो अब 1 को 12 में प्लस कर दें तो 13 होता है, 1 को 12 में से माइनस कर दें तो 11 होता है, लिहाजा ये फेल हो गया। फिर 6 को 2 में प्लस कर दें तो 8, 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4, ये भी 7 नहीं बन रहा। इस पे गौर किया जा सकता है कि 3 में 4 प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आता है 7 आता है। अब देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा है, इसके साथ साइन कौन सा, दोनों प्लस के हैं, लिहाजा ये हमारे पास प्लस का ही 3 पेयर आ जाएगा और प्लस का ही 4 पेयर आ जाएगा। तो प्लस 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 होता है, 4 3 12। मैं बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई सी करने के बाद जो आंसर आएगा उसका एक ऐसा पेयर तलाश करना है, एक ऐसा जोड़ा तलाश करना है कि उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, प्लस या माइनस करें तो बी वाला आंसर आए। वो पेयर हमारे लिए मोस्ट 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 सूटेबल हुआ करता है। तो ये पेयर इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज आ गया। उसके बाद पहले दो जो डिजिट्स हैं, पहली दो टर्म्स हैं, इसमें से कॉमन निकालना है तो ये आ जाएगा x प्लस 3। फिर अगली दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है, यह आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये और ये ब्रैकेट बराबर आ जाएं इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो सही की है या गलत की है। ये वाली अगर इस वाली टर्म की ये जो कॉमन डिजिट्स निकले हैं हमारे पास x प्लस 3 ये वाला फैक्टर और ये वाला, अगर ये ब्रैकेट्स के अंदर डिजिट्स सेम आ जाते हैं इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो सही है। अब क्या करते हैं, इसको एक ही बार लिख लेंगे x प्लस 3, इसके साथ जो कुछ होगा वो लिख लेंगे, इसके साथ जो कुछ होगा वो लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो अलग 0 के बराबर रख लेंगे और इसको हम जो है वो अलग 0 के बराबर रख लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा ये -4। एक आंसर आ गया -3 और एक आ गया -4। अब बारी है सॉल्यूशन सेट की। ये हमने फाइंड कर लिए हैं रूट्स, ये हमने क्या फाइंड कर लिए हैं, रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि इस रूट्स को बारी बारी इक्वेशन में पुट करके देखें, अगर साइडें बराबर आ जाएंगी वो वाला रूट हमारा सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा। मसलन जिसको हम लोग उर्दू में कहते थे पड़ताल करना, इंग्लिश में कहते हैं टू चेक।
ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 के लिए करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 और 9 हमारे पास क्या होता है 21, माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, इक्वेशन की साइडों पे ये बैलेंस हो गई है, लिहाजा ये वाला जो रूट है ये कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं -4 को कि ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट में जाता है या नहीं जाता। सेम वही इक्वेशन हमारे पास वही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू -4। अब की बार x इज इक्वल टू -4 के लिए -4 का स्क्वायर 7 इंटू -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 16, 28, 12 इज इक्वल टू 0। 16 और 12 कितने होते हैं 28, -28 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसने भी जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया। इट मीन्स कि ये भी जो है वो सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, जो उसके आंसर आते हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके रूट्स कहलाते हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि सॉल्यूशन सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आया कि वो सारे के सारे रूट्स आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग उस जो हमारे पास उसके सॉल्यूशंस आते हैं उसको बारी बारी जो है इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर इक्वेशन की साइडें जो है वो साइड्स बैलेंस हो जाती हैं, वो वाले हमारे जो सॉल्यूशन सेट में चले जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस हैं उसके रूट्स हैं वो पुट करने से साइडें इक्वल नहीं आती, तो वो सॉल्यूशन सेट में नहीं जाएंगे, वो उसके एक्सट्रेनियस रूट होंगे, जिसको हम लोग उर्दू में बोल देते हैं कि ये फालतू रूट हैं, ये सॉल्यूशन सेट में नहीं जाएंगे। तो एग्जामिनर ने जहाँ तक क्वेश्चन पूछा हो आप वहाँ तक सॉल्व करें। अगर उसने कहा है कि इसके सॉल्यूशंस फाइंड करें तो ये 2 इसके सॉल्यूशंस हैं। अगर उसने कहा है कि इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करें तो सॉल्यूशन सेट में वो डिजिट आएंगे, ऐसे रूट्स आएंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो आप लोगों को समझ लगी होगी। ये हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे। इसके मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इंशाल्लाह जो है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं। और चैनल को शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।